जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान से प्रश्न हल करेंगे जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल से बने रहें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन। नेक्स्ट, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंसर आपका हो जाएगा सेरिब्रम। नेक्स्ट, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो आंसर हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा कूटपाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह होता है श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का। नेक्स्ट, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो आंसर आपका हो जाएगा विसरण। नेक्स्ट, श्वास की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो आंसर विघटन हो जाएगा। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो आंसर सुक्रोज हो जाएगा। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो क्या होता है? 120/80। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है कौन सा है? तो ड्यूरामीटर। नेक्स्ट, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है तो कौन करता है? घ्राणेंद्रिय पाली। नेक्स्ट, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है तो कौन सा है? सेरिब्रम। नेक्स्ट, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है तो किस में रहता है? इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है। नेक्स्ट, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो सभी आ जाएगा आपका पोषण, उत्सर्जन और श्वसन सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ये आपका मृतजीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03%। नेक्स्ट, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोकाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा टीबी और निमोनिया। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं और निम्न रक्तचाप की अवस्था को हाइपोटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ है कौन सा है? अमोनिया उत्सर्जित मछली करती है। नेक्स्ट, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? आंसर हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन द्वारा। नेक्स्ट,
निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? आंसर पत्ती को। पत्ती के द्वारा ही पौधे भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो गैस के लिए क्या रहते हैं? रंध्र। नेक्स्ट, फेफड़े का आकार होता है, तो कैसा होता है? शंक्वाकार। नेक्स्ट, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर हो जाएगा उपचयन। नेक्स्ट, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो आंसर बेलिस एवं स्टार्लिंग। नेक्स्ट, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? आंसर हो जाएगा मेंडल ने। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो जीव विज्ञान का जनक कौन थे? तो अरस्तु थे। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस थे। नेक्स्ट, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा शब्द से। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो क्या हो गए इसका आंसर? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बीज का। नेक्स्ट, एंगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर घासों का। नेक्स्ट, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भूमि का। नेक्स्ट, पौधे को नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं, तो कौन सा है? वर्गीकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लिनियस को। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दल भूमि में, इन सभी में मिलते हैं। नेक्स्ट, विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? तो जीवित कोशिकाओं में। नेक्स्ट, साबूदाना किससे बनाया जाता है? आंसर हो जाएगा साइकस से। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है, तो कौन है? लिनियस। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा अनावृतबीजी। नेक्स्ट, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा क्षर रूपी। नेक्स्ट, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा गोलाणु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? आंसर होगा तपेदिक। नेक्स्ट, मानव का आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, कौन सा है? एसरटीसिया कोलाई। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणुओं में। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, तो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा हैजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो आंसर कुष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा इवानोव्स्की ने। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीके का विकास किया था तो किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्वपोषी होता है? तो स्वपोषी शैवाल होता है। नेक्स्ट, टिक्का रोग किस में होता है? तो आंसर हो जाएगा मूंगफली में। नेक्स्ट, HIV द्वारा होने वाले रोग है तो क्या है? आंतशक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? आंसर हो जाएगा चेचक। चेचक जो है विषाणु के कारण होता है। मलेरिया परजीवी के कारण होता है। पीलिया जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा लेमनिनेरिया। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो किससे होता है? विषाणु से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? विषाणु में। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट, सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है तो किससे होता है? विषाणु से। नेक्स्ट, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है तो कौन सा है? आंसर हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट किया जाता है। इसको आप VVI वेरी इम्पोर्टेंट में रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट, केल्प प्राप्त होता है तो किससे होता है? समुद्री शैवालों से। नेक्स्ट, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा शैवाल के कारण। नेक्स्ट, अगर किससे प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा शैवाल। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर ये भी VVI में रख लीजिए। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है तो क्या कहलाती है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा काइटिन व हेमीसेलुलोज की। नेक्स्ट, सभी कवक सदैव होते हैं तो क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कौन सा कवक कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा कोटिकोलस। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो आंसर हो जाएगा कोप्रोफिलस। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो आंसर क्या होगा? कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सेक्सिकोल्स। नेक्स्ट, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? आंसर हो जाएगा इंडोकार्पन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गया है तो ये भी VVI में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा परमेलिया। नेक्स्ट, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटस में। नेक्स्ट, एजोला है क्या है? एजोला जलीय फर्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एजोला। नेक्स्ट,
सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटस में। मनुष्य में कितना पाया जाता है? तो 23 जोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नगण्य रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, किसका होता है? शैवालों के संवर्धन का। नेक्स्ट, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है इसके द्वारा संश्लेषित होती है? आंसर हो जाएगा मुक्त राइबोसोम द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है तो कौन सा है? आपका चेचक हो जाएगा। नेक्स्ट, मूलाकूर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? आंसर आपका हो जाएगा अपस्थानिक मूल। नेक्स्ट, मूलाकूर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? आंसर क्या होगा? मूसला जड़ें। नेक्स्ट, श्वसन मूल मिलती है, कहाँ मिलती है? आंसर जूसिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो जड़ कौन नहीं है? आपका मूली जड़ है, आलू जड़ है, गाजर आलू आपका तना है। आलू क्या है? आलू तना है, बाकी सब आपका जड़ है। नेक्स्ट, अवस्तंभ मूल पाई जाती है? आंसर हो जाएगा गन्ने में। नेक्स्ट, जड़ें विकसित होती है तो जड़ें कहाँ विकसित होती है? आंसर हो जाएगा मूलाकूर से। नेक्स्ट, गाजर है एक, गाजर क्या है? एक जड़ है। नेक्स्ट, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है? आंसर स्तंभ मूल जड़। नेक्स्ट, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो हमेशा क्या रहता है? जड़ रहता है। नेक्स्ट, आलू का खाने योग्य भाग होता है तो आलू का क्या होता है? तना खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है तो आंसर हो जाएगा पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक तना है? तो आंसर क्या होगा? आलू। आलू क्या है? तना है, बाकी गाजर और मूली क्या है? जड़ है। नेक्स्ट, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कंद। नेक्स्ट, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो आंसर प्रकंद हो जाएगा। नेक्स्ट, अदरक क्या है? तो अदरक एक राइजोम है। नेक्स्ट, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज हो जाएगा तना का परिवर्तित रूप है। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? तो जिस पौधे में पुष्प नहीं बनते वह क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा ट्रैफलिसिया द्वारा। नेक्स्ट, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? आंसर हो जाएगा बुल्फिया। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आंसर क्या होगा? पुष्प। नेक्स्ट, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? आंसर हो जाएगा जिंक गो। नेक्स्ट, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? आंसर हो जाएगा इफ्रेडा। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया। नेक्स्ट, समानतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो किसकी नहीं होती है? आपका आंसर प्रकाश हो जाएगा। बाकी सब आपका होता है, जैसे हवा की ज़रूरत होता है, ताप की होता है और जल की होता है। प्रकाश का
ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? आंसर साइकस हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूंगफली। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण पोष होता है। नेक्स्ट, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा कीट द्वारा। नेक्स्ट, अनिषेक जनन प्राय किसमें दिखाई देता है? तो आंसर अंगूर में। नेक्स्ट, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गन्ना के। गन्ना को क्या करते हैं? तना को काट कर उसे रोपते हैं तो वो फिर एक पौधा हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्रतिरोपण करके कौन से पौधे का खेती की जाती है? तो आंसर हो जाएगा प्याज की। नेक्स्ट, एक सत्य फल परिवर्धित होता है? तो आंसर अंडाशय से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होता है? तो कूट फल कौन सा है? आपका सेब हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किसमें उत्पन्न होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? आंसर हो जाएगा फलों से। नेक्स्ट है, चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल है। नेक्स्ट, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गुद्देदार पुष्पासन। नेक्स्ट, बीज किससे विकसित होता है? तो आंसर क्या होगा? बीजांडों से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लिनियस को। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? आंसर क्या होगा? स्पेसीज। स्पेसीज वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। नेक्स्ट, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। नेक्स्ट, कपास किस कुल किससे संबंधित इकाई है? आंसर क्या होगा? मालवेसी। कपास मालवेसी से है, आलू सोलेनेसी से है। नेक्स्ट, बैगन किस कुल की पौधा है? तो बैगन सोलेनेसी की है। नेक्स्ट, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगनीफेरा इंडिका होता है। मैंगनीफेरा इंडिका। नेक्स्ट, दलहन पौधे संबंधित है? तो दलहन हो जाएगा आपका लेग्यूमिनोसिस से। नेक्स्ट, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा थियासाइनेसिस। नेक्स्ट, मटर पौधा क्या है? मटर का पौधा शाक है। नेक्स्ट, लौंग होता है एक क्या होता है? शुष्क पुष्पकलिका होता है। नेक्स्ट, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा जड़ों से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो आंसर हो जाएगा ट्रिटिकेल। नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो कौन सा है? नींबू आंवला हो जाएगा। आंवला में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट, तमाकुल की पत्तियों में होता है क्या होता है? तो निकोटीन होता है। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख धान्य फसल है? तो कौन सा है? चावल। नेक्स्ट, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। नेक्स्ट, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो आंसर क्या होगा? सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आंसर हो जाएगा मटर। नेक्स्ट, दालचीनी
पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी छाल होती है। नेक्स्ट, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। और खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वो हो जाएगा फोलियम द्वारा। नेक्स्ट, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, क्या होता है? कोशिका जल होता है, कोशिका जल। नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो आंसर हो जाएगा 16 तत्वों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होती है? तो आंसर मैग्नीशियम की कमी से, Mg। नेक्स्ट, बाष्पोत्सर्जन होता है, तो आंसर हो जाएगा सभी वायवीय भागों से, जैसे जड़ों से भी, तनों से और पत्तियों से, सभी से हो जाएगा। नेक्स्ट, बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो आंसर पोटोमीटर है। नेक्स्ट, पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो आंसर हो जाएगा पूरा पौधे में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा सभी। सूरज का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो आंसर क्या होगा? केवल दिन में। नेक्स्ट, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो श्वसन मापन यंत्र रेस्पिरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इथिलीन है। नेक्स्ट, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो किसका आवश्यक नहीं है? तो आपका सोडियम का। बाकी सब लंबाई की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन चाहिए, कैल्शियम चाहिए और फास्फोरस भी चाहिए। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो आंसर हो जाएगा जल से। नेक्स्ट, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, तो आंसर क्या होगा? आपको ऑक्जेनोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है, तो कौन होता है? फफूंदी। नेक्स्ट, पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो आंसर क्या होगा? आपका जिबरेलिन हो जाएगा। नेक्स्ट, छुई मुई की पत्ती में गति होती है, तो आंसर कंपानुकुंचन हो जाएगा। नेक्स्ट, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग धान फसल से संबंधित है। नेक्स्ट, खैरा रोग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा जस्ता की कमी के कारण। नेक्स्ट, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? आंसर हरे शैवाल के कारण। नेक्स्ट, नींबू का कैंसर रोग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण। नेक्स्ट, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? सरसों से। नेक्स्ट, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है, तो कौन है? केसी मेहता। नेक्स्ट, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सेब से। नेक्स्ट, सिट्रस कैंकर है, क्या है?
नींबू का एक रोग। नेक्स्ट, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण होता है। आंसर ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? आंसर हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट, पादपों में जल तथा खनिजों लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो आंसर आनुवांशिकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो आंसर होगा मेंडल को। नेक्स्ट, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? तो जीन शब्द का प्रतिपादन आपको जोहानसन ने किया था है। नेक्स्ट, जीन्स बने होते हैं किसके? हो जाएगा डीएनए के। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो आंसर खुराना ने। नेक्स्ट, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वाटसन। नेक्स्ट, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो आंसर क्रोमोसोम। नेक्स्ट, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। सेल का खोज कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में खोज किया गया था। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा राइबोसोम में। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा जल। नेक्स्ट, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है क्या है? तो स्रावी करना। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, कौन सा अंगक प्राय जंतुओं में उपस्थित नहीं होती है? तो आंसर लवक। लवक जंतुओं में नहीं होती है लेकिन पौधों में लवक पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हैदराबाद। नेक्स्ट, जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा पुरकिंजे ने। नेक्स्ट, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आंसर हो जाएगा केंद्रक द्वारा। नेक्स्ट, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह हैक्सले का कथन है। नेक्स्ट, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है, तो कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो हो जाएगा आंसर क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो कौन सा है? लाइसोसोम। नेक्स्ट, जीवन का भौतिक आधार है, तो कौन है? प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर हो जाएगा ब्राउन ने। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? आंसर हो जाएगा जीवाणु में। नेक्स्ट, भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो कौन सा है? आंसर कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो किसका बना होता है? स्टार्च का। नेक्स्ट, शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद में कौन सा घटक पाया जाता है? आंसर फ्रक्टोज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, मानव शरीर में
कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन में। नेक्स्ट, एथिलीट कुनिन में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? आंसर प्रोटीन से। नेक्स्ट, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? आंसर हो जाएगा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? आंसर हो जाएगा 42%। नेक्स्ट, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा चावल में। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बाकी आपको दाल, दूध और मांस में प्रोटीन पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सोयाबीन। नेक्स्ट, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं तो कहाँ से पाते हैं? दालों से। दालों नहीं होगा, दालों से हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में वसा जमा होता है तो कहाँ होगा? वसा ऊतक में। नेक्स्ट, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो आंसर हो जाएगा फंक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन। बाकी सब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन। नेक्स्ट, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? आंसर विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको आँख का रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? तो यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। नेक्स्ट, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट, थायमीन क्या है? तो थायमीन विटामिन B1 है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो आंसर पालक से। नेक्स्ट, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 50%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल होता है। नेक्स्ट, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। नेक्स्ट, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में कौन पाया जाता है? आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट, विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बार बार सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांत में कैल्शियम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है?
तो आंसर आयोडीन। नेक्स्ट, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा आयरन की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है, यानी दांत गिरने लगता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। नेक्स्ट, इनमें से वसा कौन विलेय नहीं होता है? तो वसा में विलेय BC जल में है, बाकी वसा में है, यानी B आपका आंसर हो जाएगा। C भी वसा में विलेय होता है। नेक्स्ट है, जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है, कौन है? आंसर विषाणु। नेक्स्ट, EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। नेक्स्ट, केसिन दूध होता है, क्या है? तो यह प्रोटीन है। नेक्स्ट, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो कौन सा है? विटामिन A। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? तो आंसर हो जाएगा टाइफाइड। नेक्स्ट, टाइफाइड किससे फैलता है? टाइफाइड आपको दूषित जल से फैलता है। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? तो आंसर हो जाएगा CO कॉपर 60 यानी 60। नेक्स्ट, मीना माता रोग का कारण है, तो क्या है? पारा। नेक्स्ट, सनशाइन विटामिन है, तो सनशाइन विटामिन D होगा। नेक्स्ट, पित्त ज्वर संचारित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका एंडीज द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? तो आंसर क्या होगा? डिप्थीरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो आंसर हो जाएगा प्लेग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो विटामिन आपका फोलिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन C। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा केसिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टोज। नेक्स्ट, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर 206 होती है। और बच्चे में कितनी होती है? तो बच्चे में 300 हड्डी होती है। नेक्स्ट, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 208। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो कौन सा है? जबड़े में। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कहाँ पाई जाती है? कान में। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो लंबी हड्डी है फीमर। ये कहाँ पाया जाता है? ये आपको जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया है, फ्यूबुला है, फीमर है, ह्यूमरस नहीं है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा खोखली होती है। नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो आंसर टांग में। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आंसर हो जाएगा जांघ। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। नेक्स्ट, 20 दांत जो है 2 बार
विकसित होती है मनुष्य के पूरे जीवन काल में। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? आंसर हो जाएगा गैस्ट्रीन। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? आंसर हो जाएगा पाराबटू हार्मोन। नेक्स्ट, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आंसर हो जाएगा 32 फीट। नेक्स्ट, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? आंसर टाइलिन के द्वारा। नेक्स्ट, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है तो कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? आंसर कॉर्निया। कॉर्निया आँख में पाया जाता है, इसलिए यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आपका यकृत, आंत और पित्ताशय पाचन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो कौन सा है? रेनिन। नेक्स्ट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा छोटी आंत से। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर हो जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? आंसर एंजाइम की। नेक्स्ट, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? आंसर हो जाएगा स्टार्च की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सूत्र है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आंसर हो जाएगा उदर से। उदर क्या होता है? पेट होता है। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? आंसर आपका हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? आंसर क्या होगा? यकृत। नेक्स्ट, पित्त जमा होता है तो पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? आंसर हो जाएगा हार्वे ने। नेक्स्ट, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? आंसर हो जाएगा धमनी। नेक्स्ट, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? आंसर हो जाएगा घटता है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा रक्त दाब कब होता है? तो दौड़ते समय, दौड़ने के बाद जो रक्त का संचरण सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है तो प्रति मिनट 72 बार होता है। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? आंसर हो जाएगा धमनी से। नेक्स्ट, शरीर की विशालतम धमनी है कौन सा है? एरोटा है। नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो कौन सा है? लोहा। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा किडनी में। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा डायलिसिस। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल
लाल रक्त क्या होता है, लाल होता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है, तो लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आंसर हो जाएगा आरबीसी का। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो क्या कार्य है, ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा लोहित कोशिका। नेक्स्ट, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा को स्प्लीन कहते हैं। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो कितना होता है, 7.4। नेक्स्ट, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो कौन सा है, कैल्शियम आवश्यक होता है। नेक्स्ट, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंसर हो जाएगा आंत। नेक्स्ट, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो एनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है। नेक्स्ट, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है, तो कौन सा है, कैल्शियम। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, कौन सा है, जबड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हृदय। नेक्स्ट, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है, तो हो जाए आंसर लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है, तो कॉर्निया आँख का भाग है। नेक्स्ट, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा कॉर्निया। नेक्स्ट, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आइरिस। नेक्स्ट, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर हो जाएगा रेटिना। रेटिना आँख के सबसे पिछला हिस्सा होता है, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, तो कौन होते हैं, कोन्स। नेक्स्ट, त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा मेलानिन। नेक्स्ट, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो आंसर हो जाएगा तालुए पर। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो आंसर हो जाएगा चमड़ा। नेक्स्ट, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो आंसर क्या होगा, मेलानिन। नेक्स्ट, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो आंसर क्या होगा, एपिडर्मिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो आंसर हो जाएगा दंत बल्क। नेक्स्ट, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं, तो आंसर लाइसोजाइम। नेक्स्ट, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्पादन को प्रदर्शित करता है, तो आंसर यकृत। नेक्स्ट, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, कौन सा, तो जल। नेक्स्ट, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है, तो सर्वदाता कौन सा है, ओ। रक्त समूह ओ सर्वदाता है। और सर्वग्राही ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। नेक्स्ट, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो आंसर हो जाएगा 120/80। नेक्स्ट, रक्त शुद्ध करने वाला अंग है, तो आंसर ब्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो 4 होते हैं।
नेक्स्ट ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट मानव हृदय में कक्षा की संख्या है तो कितना है? 4। नेक्स्ट सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? तो ए बी सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? आंसर क्या होगा? मानव। नेक्स्ट आयोडीन युक्त हार्मोन है कौन सा है? थाइरोक्सिन। नेक्स्ट मानव शरीर में वृक्ष कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो आंसर हो जाएगा बृहदांत्र। नेक्स्ट सामान्य व्यक्तियों में दिल की धड़कन की औसत दर होती है कितनी? तो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। नेक्स्ट संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? आंसर हो जाएगा 7%। नेक्स्ट रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो आंसर हो जाएगा Ca कैल्शियम। नेक्स्ट यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? आंसर हो जाएगा थाइरोक्सिन। नेक्स्ट निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजेन। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 639। नेक्स्ट मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो आंसर हो जाएगा 31। नेक्स्ट प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है कौन सा है? तो सागर। नेक्स्ट वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है तो क्या होगा? अपरदन। नेक्स्ट हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं? एक जलीय पौधे को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मेरुदंड है? तो आंसर हो जाएगा करील। नेक्स्ट पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है कौन सा है? वायु। नेक्स्ट सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो आंसर हो जाएगा हरे पौधे। नेक्स्ट एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं तो आंसर क्या होगा? यांत्रिक मदद हेतु। नेक्स्ट रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। नेक्स्ट पारिस्थितिक नीचे के संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने किया था? ग्रीनेल्स ने। नेक्स्ट सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा है? तो समुद्र। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा कार्बनिक कृषि। नेक्स्ट धूल प्रदूषण रोकने के लिए प्रयुक्त वृक्ष है कौन सा है? नीम। नेक्स्ट वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है क्या करती है? अंटार्कटिका के ऊपर से। नेक्स्ट वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है क्या होगा? तट रेखा में परिवर्तन। नेक्स्ट मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं तो कौन सा है? पर जैविक। नेक्स्ट ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा सौर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण कारण है? आंसर हो जाएगा जेट उड़ान। नेक्स्ट मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है तो क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है आंसर हो जाएगा इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट रक्त में एंटीबॉडी
एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सीरोलॉजी। नेक्स्ट, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है तो इक्तियोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट, वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं तो आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी। नेक्स्ट, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारने कहलाता है तो क्या होगा? यूथेनिक्स। नेक्स्ट, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है तो क्या होगा? आंसर ओंकोलॉजी। नेक्स्ट, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है तो इसका आंसर आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र। नेक्स्ट, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है तो इकोलॉजी का संबंध शरीर संरचना और वातावरण से है। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी तो आंसर हो जाएगा पाश्चर ने। नेक्स्ट, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है तो आंसर हो जाएगा लिस्टर। नेक्स्ट, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है तो आंसर क्या होगा? वाटसन। नेक्स्ट, रक्त समूह का आविष्कारक है कौन है तो लैंड स्टीनर। नेक्स्ट, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं तो आंसर चेचक। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो आंसर क्या होगा? डार्विन। नेक्स्ट, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो आंसर हो जाएगा मेयर ने। नेक्स्ट, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं आंसर हो जाएगा एपिथीलियमनी ऊतक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है तो आंसर क्या होगा? एपिथीलियमी ऊतक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है तो आंसर क्या होगा? वसामय ऊतक। नेक्स्ट, तंत्रिका ऊतक की इकाई है तो आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। नेक्स्ट, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है तो आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट, ऊँट का गोबर किस ऊतक का बना होता है तो आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक का। नेक्स्ट, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है तो आंसर क्या होगा? वसा ऊतक का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उदाहरण है तो ऊतक कौन सा है? रक्त। नेक्स्ट, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? संयोजिक ऊतक में। नेक्स्ट, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? प्लूरा। नेक्स्ट, दांत का शिखर किसका बना होता है तो आंसर हो जाएगा एनामेल का। नेक्स्ट, नाभि रज्जु है, क्या है तो ये प्रोड संयोजिक ऊतक है। नेक्स्ट, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिलिया। नेक्स्ट, आनुवांशिकी इकाइयाँ है किसकी है तो आंसर जीन हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन अवस्थित होते हैं कहाँ होते हैं जीन तो आंसर गुणसूत्रों में। नेक्स्ट, जीन है, जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट, जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है तो कौन सा है? जोहानसन। नेक्स्ट, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है तो कौन है? डीएनए। नेक्स्ट, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था तो आंसर हो जाएगा वाटसन व क्रिक ने। एक क्वेश्चन भी आई है।
यह सभी एग्जामों में रिपीट करता है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, माता पिता के गुण उसकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? तो आंसर हो जाएगा गुणसूत्र द्वारा। नेक्स्ट, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानों एक समान नहीं होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण, दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 23 जोड़ा। यह भी रिपीट करता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है कितनी? तो 46, 46। नेक्स्ट, लड़का पैदा होता है जब, तो लड़का कैसे पैदा होता है? बच्चे में X और Y गुणसूत्र हो। तो इसका जैसे मेल और फीमेल, मेल में X और Y गुणसूत्र होता है, फीमेल में X और X होता है। X और X मिलता है तो फीमेल होता है, बच्चा पैदा होता है, और X और Y मिलता है तो मेल बच्चा पैदा होता है। तो इसका लड़के होने का जिम्मेदार कौन होता है? बच्चा। तो आंसर हो जाएगा पिता। पिता के गुणसूत्र में ही X और Y पाया जाता है, इसलिए पिता ही जिम्मेदार होता है कि बच्चे लड़का हो या लड़की हो। नेक्स्ट, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, तो किसमें होता है? पिता का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो आंसर हो जाएगा वर्णांधता। नेक्स्ट, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, तो कैसा देगा? हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, किसमें होंगे? तो पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। नेक्स्ट, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो आंसर क्या होगा? लेमार्क ने। नेक्स्ट, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा डार्विन ने। नेक्स्ट, समजात अंग होते हैं, कौन से होते हैं? तो आंसर क्या होगा? रचना में असमान। नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति हुई, तो आंसर क्या होगा? जल में। नेक्स्ट, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, तो कौन है? बंदर। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा डी ब्रीज ने। नेक्स्ट, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, चप्पल की आकृति का जंतु है, चप्पल की आकृति का जंतु कौन है? तो आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। नेक्स्ट, अमीबा का प्रचलन अंग है, तो अमीबा का कौन सा है? कूटपाद। नेक्स्ट, काला ज्वार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, तो काला ज्वार किस प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया से। नेक्स्ट, निद्रा रोग पैदा करता है, आंसर क्या होगा? ट्रिपेनोसोमा। नेक्स्ट, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी। नेक्स्ट, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो आंसर स्तनधारी। नेक्स्ट, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, तो क्या कहलाता है? मैगोट। नेक्स्ट, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो आंसर हो जाएगा डंक में। नेक्स्ट, निद्रा रोग फैलाती है, तो क्या फैलाती है? तो आंसर हो जाएगा सैंड फ्लाई। नेक्स्ट, ऑक्टोपस है एक, क्या है?
मृदु कवची है। नेक्स्ट, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो आंसर हो जाएगा एकाइनोडर्माटा का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा फीता कृमि। नेक्स्ट, निम्न में से किसके अंत पके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो आंसर क्या होगा? सूअर। नेक्स्ट, केचुआ में कितनी आंखें होती है? तो आंसर हो जाएगा कोई नेत्र नहीं होती है। नेक्स्ट, जेली फिश के नाम से जाना जाता है तो कौन सा है? ओरिलिया जेली फिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मेढक का larva क्या कहलाता है? तो ये आंसर हो जाएगा टेडपोल। नेक्स्ट, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक मीन है? तो आंसर क्या होगा? फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट, संसार में किसकी जीभ की संख्या सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा मछली की। नेक्स्ट, शीत रक्तीय प्राणी है कौन सा है? तो छिपकली। आंसर हो जाएगा ये सभी। ये आपका मछली हो जाएगा, छिपकली और मेढक। मेढक भी शरद के मौसम में नहीं दिखाई देता है और छिपकली भी नहीं देता है और मछली तो पानी में रहता ही है। नेक्स्ट, निरशंस प्राणी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कछुआ। नेक्स्ट, सबसे विषैला सर्प है तो कौन है? क्रेत। नेक्स्ट, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है तो कौन घोंसला बनाता है? किंग कोबरा। नेक्स्ट, हाल ही में लुप्त हुए जंतु है तो कौन से? तो डायनासोर। नेक्स्ट, विषैली छिपकली है तो विषैली छिपकली कौन से है? हीलोडर्मा। नेक्स्ट, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो सांपों से नेवला लड़ता है। नेक्स्ट, समुद्री सर्प को कहा जाता है क्या कहते हैं? हाइड्रोफिश। नेक्स्ट, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं तो आंसर क्या होगा? त्वचा से। नेक्स्ट, पक्षियों की हड्डियाँ होती है कैसी होती है? तो बातिल होती है, उड़ने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? आंसर क्या होगा? कीट से। नेक्स्ट, मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है तो आंसर क्या होगा? बाह्य। नेक्स्ट, टिंडी क्या होती है? आंसर क्या होगा? कीड़ा। नेक्स्ट, रक्त में प्रतिस्पंदक पदार्थ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हेपेरिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो आंसर हो जाएगा डायटम। नेक्स्ट, मेमर्थ पूर्वज है किसका? तो हाथी का। नेक्स्ट, फिरोमोस पाए जाते हैं किसमें? तो कीटों में। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मछली है तो कौन से है? आंसर हो जाएगा व्हेल शार्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो आंसर क्या होगा? मकड़ी। नेक्स्ट, पांडा भी उसी कुल का है जिसका है कौन है? भालू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो आंसर क्या होगा? एकिडना। नेक्स्ट, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? आंसर हो जाएगा वातक तंत्र से। नेक्स्ट, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो आंसर हो जाएगा गैब्यूसिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा लंगूर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो आंसर हो जाएगा नागराज। नेक्स्ट, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक चमगादड़ है। नेक्स्ट,
निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो कौन सा होगा? हाइड्रा। नेक्स्ट, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अस्कुलम। नेक्स्ट, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है? क्या कहलाता है? एपीकल्चर। नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ होती? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, हमारी छोड़ी हुई श्वास की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 4%। नेक्स्ट, क्रेब चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो आंसर क्या होगा? पाइरुविक अम्ल का। नेक्स्ट, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कौन है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो आंसर क्या होगा? यकृत में। नेक्स्ट, रक्त की शुद्धियाँ किस अंग में जाकर क्षमती है? तो आंसर क्या होगा? वृक्कों में। वृक्क यानी किडनी में क्षमती है। नेक्स्ट, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा विक्र से। नेक्स्ट, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर क्या होगा? डायलाइसिस। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो आंसर क्या होगा? मूत्र में। नेक्स्ट, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिक। नेक्स्ट, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो आंसर क्या होगा? अंडवाहिनी में। नेक्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो आंसर हो जाएगा बीजांडसन। नेक्स्ट, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी। नेक्स्ट, आज के लिए लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो क्या होगा आंसर? जठर। हम लोग 500 क्वेश्चन आज किए हैं जीव विज्ञान से। अगर यह आप लोगों को उपयोगी लगे तो कृपया सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकें और वीडियो को